श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान, मेरी राधा रानी सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, सभी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी संत जनों के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी भक्त वृंदों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज के इस परमानंद दिवस पर भगवान नर्मदेश्वर महादेव की कृपा, परम पूज्य सतगुरुदेव जी की महाराज की कृपा, यह पावन दिवस सोमवार का, भगवान भोलेनाथ का दिवस हमें इस जीवन में जो आज प्राप्त हुआ है, उनकी कृपा से भगवान महादेव सभी कुछ इस जीवन में देने वाले हैं महाराज। थोड़े से उपाय के साथ में, एक लोटे जल के साथ में आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मेरे रघुनाथ जी के चरणों में आपका मन स्वतः लगने लगेगा। जब आप महादेव जी को एक लोटा जल प्रातः काल समर्पित करते हैं तो मेरे रघुनाथ जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए यह नियमित दिनचर्या होनी चाहिए कि जब तक एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को समर्पित न करने, तब तक इस मन को चैन नहीं आना चाहिए महाराज। यदि ये संस्कार आपके जीवन में आ गया, अपने बालकों के जीवन में यदि आपने ये संस्कार समर्पित करा दिया, तो उनका जीवन सदा सदा के लिए मेरे महादेव आनंद में भर देते हैं। आइए आज की शुभ यात्रा में आगे बढ़ते हुए, हृदय न बिदर्यव पंकज में बिचुरत प्रीत मुनीरो, जानत हो मोहि देन विधि यहो जात ना शरीरो। प्रियतम राम जी, रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है महाराज। यही विधि करत पंथ पछतावा, तम सातिर तुरत रतुआवा। विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परे विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया है। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों को पकड़ करके लौटे हैं। पैठत नगर सचिव सकुचाए, जनु मारे से गुरु बाबन गाई। बैठ बिटप तरु
दिवस गवावा सांझ समय तब अवसर पावा, अवध प्रवेश के नदियारे, बैठी भवन रतो राखी दुआरे, जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए, रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मार कर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला, अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया है और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर पधारे हैं महाराज। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियां तड़प रही हूं अपने जीवन में। मेरे रघुनाथ के बिना अवध तड़प रहा है और उनके शरीर घोड़ों के जो शरीर हैं वो कैसे समाप्त हो रहे हैं, जैसे धूप में ओले, बर्फ के ओले जो गिरते हैं वो धूप में पिघलने लगते हैं, जल्दी शीघ्रता से पिघल जाते हैं महाराज। सचिव आगमन सुनत सब विकल भयउर निवासो, भवन भयंकर लागत ही मानव प्रेत निवासो। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया है महाराज। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो गया हो। हथियारत सब पूछ ही रानी, उतर न आव विकल भय बानी, सुनयन श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। दासिन देख सचिव विकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाए सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहित जनो चंदु विराजो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है महाराज। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ हैं। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई हैं। सुमंत्र ने जाकर राजा को कैसा बैठे देखा, मानो अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, पर वो भूमि तल निपट मलिना, ले ये वो सासु सोच यही भांति, सुरपुर ते जनु कैसे वो कसे वो जजाति, लेत सोच भरी चिन चिन छाती, जनु जरे पंख परे वो संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन भय देहि, पुनि कह राम लखन भय देहि। राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन
उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोचते छाती भर लेते हैं। ऐसे विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। महाराज राजा बार बार राम राम हास नहीं प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम हा लक्ष्मण हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कहे हे नवदंड प्रणाम। सुनत उठे वो व्याकुल नृपते कहो सुमंत्र कहाँ राम। कहो कहो सुमंत्र कह राम। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंड प्रणाम किया है महाराज को। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है, मेरा रघुनाथ कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन और लाए बूढ़त कछुआधार जन पाए सहित स्नेह निकट बैठा रे। पूछत राव नयन भरि बारे राम कुशल कहो सखा स्नेह। कह रघुनाथ लखन भय देहि आने फिर कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री के स्नेह को साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पुनः पूछते हैं, हे मेरे प्रेमी सखा, मेरे रघुनाथ जी कुशल कहो, मेरे रघुनाथ की कुशल कहो। बताओ मेरे रघुनाथ जी लक्ष्मण और जानकी कहाँ है, उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए। कि सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया है महाराज। शोक विकल पुनि पूछन रे सु कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील स्वभाव सुमिरे सुमिरे उर सोचत राव। राव सुनाय दीन बनवासु सुनि मन भयउ न हरस रासु। सो सुत बिछोरत गए न प्राणा को पापी बड़ मोही समाना। को पापी बड़ मोहि समाना। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कुछ तो कहो उनके बारे में। मेरे रघुनाथ जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं कि मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान इस संसार में इससे बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जाओ तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव। प्राण कहूँ सत्य भाव। हे सखा,
मेरे राम जी जानकी और लक्ष्मण जहां हैं, मुझे भी वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ, सत्य वचन कहता हूँ, वही सत्य वचन जिस वचन के कारण मेरे रघुनाथ जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, वही सत्य वचन आज महाराज के मुख से निकल रहा है। नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं, अब इस संसार में रघुनाथ के बिना जीना व्यर्थ है मेरा, मेरे राघव के बिना जीना व्यर्थ है इस संसार में। ये वही सत्य वचन महाराज के मुख से निकल रहे हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री रावु, प्रियतम सुवन संदेश सुनावो, करहि सखा सोई बेगी उपावो, राम लखन सिय नयन दिखाओ, सचिव धीर धरे कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी वीर सुधीर, धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस हो ही गुसाई, बर बस रात दिवस की नाई। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ, हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिखा सको। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाई, दो समधीर धरहि मन माही, धीरज धरहु विवेक विचारी, छाणिय सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, वारी मूर्खता मेरे रघुनाथ जी जीवन में नहीं है, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासुतमता भयव दो सर सुर सर तीर, नहाय रहे जलपान कर सिय समेत दो वीर। श्री रघुनाथ जी का पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे हैं, और रघुनाथ जी के जीवन का ये जो सत्य है सुमंत के मुख से महाराज के सम्मुख निकल गया है। महाराज ये भी एक सत्य है, जो सत्य पिता के वचन को पालन करने में रघुनाथ जी ने किया है कि उस दिन जल ग्रहण करके प्रथम दिवस बिताया है, कुछ भी खाया पिया नहीं। हृदय में कुछ तो दुख पश्चाताप और कुछ तो पिता के वचन को लेकर पालन करने का संतोष भी है रघुनाथ जी के मन में। इसीलिए समानता में ये जीवन जीना है। सुख दुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन इस मन को कौन समझाए। इस मन की तो कहानी संसारी है, ये संसार में रमता है, संसार के दुखों को सर्वोपरि समझता है, लेकिन करना क्या है हमें जीवन में। ठीक है
मिलना बिछुड़ना चलता रहेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।